जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि शादी विवाह का इस समय चल रहा है। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि शाखोच्चार गोत्रोच्चार क्या है, क्योंकि शादी विवाह में शाखोच्चार गोत्रोच्चार कराया जाता है। उसी पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं कि आप सभी को शाखोच्चार और गोत्रोच्चार के बारे में जानकारी हो सके। आपको बताएंगे भी कि शाखोच्चार किस प्रकार कराया जाता है, किया जाता है, पंडित जी कैसे करते हैं, वह सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी जानिए कि शाखोच्चार है क्या। शाखोच्चार के दौरान जो होता है, गोत्र सहित पिता, दादा और परदादा के नाम का उच्चारण किया जाता है, जिसमें वर के जो वंश हैं उनके 3 पीढ़ी और वधु के जो हैं उनके 3 पीढ़ी वंशों का नाम गोत्र लिया जाता है। शाखोच्चार विवाह के दौरान किया जाने वाला यह एक रिवाज है जो हमारे वंशजों द्वारा बहुत ही पहले से चला आ रहा है। यह रिवाज कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों तरफ से किया जाता है। शाखोच्चार के दौरान कम से कम 3 पीढ़ियों का अंतर होना जरूरी है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम शाखोच्चार नहीं होगा तो यह हमें नहीं मालूम हो सकता है कि हम एक ही वंशज के तो नहीं है। इससे गोत्र से मालूम चलता है कि हमारा दोनों लोगों का गोत्र जो है अलग अलग है। सबसे बात स्पष्ट भाषा में आपको बता रहे हैं, क्योंकि गोत्र विवाह में एक नहीं होने चाहिए, अलग अलग गोत्र में ही शादी किया जाता है। शाखोच्चार के दौरान दूल्हा दुल्हन को मंत्रों से आशीर्वाद दिया जाता है, और जब शाखोच्चार किया जाता है तो इसमें परिचय कराया जाता है कि आज हम इस समय इस स्थिति में जो विवाह हमारा संपन्न हो रहा है, हम अपने वंशजों का परिचय आपके वंशजों से कराते हैं, जिससे हम आपके वंश में आ रहे हैं तो आप हमारे भी वंश को जानिए। और वंशजों के आशीर्वाद से ही हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पितृ लोग हैं, उनको यह जानकारी होती है कि यह कन्या जो आ रही है या जो वर का सम्मेलन हो रहा है वधू से, किस गोत्र का है, किस वंश का है, इस सब की जानकारी होती है। तो शाखोच्चार बहुत ही विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले क्या होता है कि गोत्र आपको बता दिया हमने कि शाखोच्चार क्या है, ठीक है। लेकिन शाखोच्चार शुरू करने से पहले मंत्रों आपको पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो पंडित जी करा रहे हैं शाखोच्चार में बहुत ही संगीतमय, अगर आप करा रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपने मंत्रों का ध्यान, मतलब अच्छे मंत्रों का ध्यान तैयार कीजिए, जिससे आप सभी को मंत्र मतलब संकल्प जो बोलना है शाखोच्चार का, उसके पहले आप सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया ध्यान बोल सकते हैं अपने मन से। पंडित जी अपने माध्यम से जो भी उनको याद हो अच्छे स्वर में बिल्कुल बोलिए। उसके बाद फिर शाखोच्चार बोलिए, ठीक है। पहला शाखोच्चार, फिर द्वितीय शाखोच्चार, फिर तृतीय, ये इस प्रकार के क्रम है, ठीक है। लेकिन आपको इसको पीडीएफ में बता रहे चल रहे हैं, जिससे आप सभी को अच्छे से और विस्तृत जानकारी हो सके, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। इससे पहले मित्रों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम शाखोच्चार गोत्रोच्चार कराते हैं। प्रिय मित्रों, अब आपको हम बताते हैं कि शाखोच्चार कैसे किया जाएगा। सबसे पहले वर कन्या के हाथ में चावल गुड़ द्रव्य देकर दोनों पक्ष के ब्राह्मण शाखोच्चार पढ़ेंगे। वह पुस्तक के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि पहला प्रथम शाखोच्चार हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले एक पात्र में, एक दोने में हम जो है उसमें चावल गुड़ रख कर दोनों पक्ष को देके उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रखवा देंगे। द्रव्य दक्षिणा रखने के बाद फिर हम लोग पहले मंगल श्लोक, जैसे वैदिक श्लोक है, मंगल श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मंगल श्लोक। तो मंगल श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि यह देखो यहाँ पर दिया हुआ है। आप अलग से भी बोल सकते हैं, लेकिन जो किताब में लिखा है इसको बोलें, क्योंकि ये भी इसका भी महत्व है, तो इसको बोलें। तो किस प्रकार बोलना है पहले आप समझिए। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सा भूमिगुं सर्वत्र स्मृतवात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। उसके बाद अब आपको ये पढ़ना है। पहले हमने वैदिक श्लोक पढ़ा है, अब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ये जो कि नीचे लिखा है, इतना बढ़िया शिखरणी, इसको हम पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़ेंगे।
ईशानो गिरीशो मृडः पशुपतिः शूली शिवः शङ्करो भूतेशः प्रथमाधिपः स्मरहरौ मृत्युञ्जयो धुर्जटे श्रीकण्ठो वृषभध्वजौ हरभवौ गंगाधरस्त्रयंबकः श्रीरुद्रः सुरवृन्दवन्दितपदः कुर्यात् सदा मंगलम। अब देखो, हमने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से जितना अच्छा गाकर बोल सके इसको बोलें। फिर उसको बाद आपको बोलना है जो वर पक्ष के हैं पंडित जी वही बोलेंगे। पहले उनको बोलना है वर पक्षे प्रथम शाखोच्चारः। फिर आपको पढ़ना है, आपको बता रहे हैं हम। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, ये जो दिया गया है ये पढ़ना है, ठीक है, क्रम से आपको समझना है। तो चलिए पढ़िए। स्वस्ति श्रीमन नंदनंदन चरण कमल भक्तानुराग भक्तिर्नुराग धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महताम मुकुटमणि सभा श्रृंगार सदविद्या विनोदेन कृत कीर्ति विस्तारितस्य। हाँ, इस प्रकार है विस्तारितस्य। उसके बाद अब आपको समझना है इस चीज़ को ही समझेंगे तभी सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए, अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः प्रपौत्रोयम, मतलब परदादाजी। प्रपौत्रोयम मतलब परदादाजी। तो आपको बोलना है अमुक गोत्रस्य जो है, अमुक गोत्रस की जगह पे आपको लड़के का जो गोत्र है, जैसे कश्यप गोत्र हो गया, भारद्वाज गोत्र हो गया, सांडिल्य गोत्र हो गया, तो जो गोत्र है पहले उसका गोत्र का नाम लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है अमुक नामनः, तो वर्ग पक्ष से वर जो है उनसे कहिए कि अपने परदादाजी का नाम लीजिए, ठीक। तो परदादाजी का नाम लेकर आप बोलिए प्रपौत्रोयम। फिर पुनः अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः। अब गोत्र, फिर वही गोत्र लीजिए। उसके बाद आपको अमुक नामः मतलब दादाजी का नाम लेना है, ठीक है। वर पक्ष से कहिए दादाजी का नाम लें। फिर बोलिए आप पौत्रोयम। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं यहाँ पर इस लाइन में आपको, हाँ, यहाँ पर अब देना है ध्यान। फिर वही प्रक्रिया है, अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः पुत्रोयम, मतलब वर के पिताजी का नाम लेना है। तो गोत्रस्य तो गोत्र वही हो जाएगा, आप गोत्र का नाम लीजिए। फिर अमुक नामनः उनके पिताजी का, वर पक्ष के जो है वर के जो पिताजी हैं उनका नाम लेना है। फिर उसके बाद बोलिए पुत्रो अयम इह शरणं प्रपद्ये वरः चिरंजीवी कन्या च सावित्री भूयात् वर पक्षे प्रथम शाखोच्चारः। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर लिखा है इति शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो आप बोलें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बोलना है वर पक्षे प्रथम शाखोच्चारः, ये बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। फिर पुनः अब कन्या पक्ष के प्रथम शाखोच्चार बोला जाएगा। देखिए, जो कन्या पक्ष के पंडित जी हैं अब वो भी यही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है वो हम बता रहे हैं आपको। फिर बोलिए स्वस्थ श्री मन नंद नंदन चरण कमल भक्तिर नुराग धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महतम मुकुटमणि सभा श्रृंगार सद्य विद्या विनोदेन कृत कीर्ति विस्तारितस्य अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः। फिर अब जो कन्या पक्ष का है, जो कन्या है जिसका विवाह हो रहा है वधू का, उसका जो गोत्र है वो उस गोत्र का नाम लीजिए। उसके बाद फिर आपको अमुक नामनः मतलब कन्या के पर दादाजी का नाम आपको यहाँ पर लेगा है अमुक नामने की जगह पर, ठीक है। इस जगह पर आपको कन्या पक्ष के परदादाजी का नाम लेना है कन्या के। उसके बाद बोलिए प्रपौत्रीयम। फिर उसके बाद अमुक गोत्र से अमुक नामनः, दादाजी का नाम, कन्या के दादाजी का नाम गोत्र बोलिए। फिर उसके बाद अमुक नामना की जगह पर दादाजी का नाम बोलिए। फिर पौत्रोयम। उसके बाद अमुक गोत्र से अमुक नामना, ये जो है अमुक गोत्र से अमुक नामना मतलब जिसकी पुत्री है कन्या के पिताजी
उनका नाम लेना है। गोत्र बोलिए, फिर उसके बाद उनका नाम लीजिए। पुत्रुयम, ठीक, पुत्रियम प्रयतपाणि सरलम प्रपद्ये, जैसे आप बोलते हैं ऐसे बोलना है, ठीक है। वर चिरंजीवी कन्या चा सावित्री भूयात् कन्या पक्षे प्रथम साखोचारः। कन्या के मतलब प्रथम साखोचार कन्या का हो गया, वर का हो गया। अब द्वितीय साखोचार, फिर हम मंगल श्लोक का पाठ करेंगे। ये पर देखो यहाँ पर वैदिक अलौकिक दोनों दिया गया है, ये सब जो दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार आप ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास और अच्छे अच्छे भगवान के ध्यान हैं, मंगल श्लोक याद हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलिए, हम आपको बोल के दिखाते हैं। ओम पुनस्त्वादित्य रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्राह्मणो वसूनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तो यजमानस्य कामः। उसके बाद ये बोलिए, इसको बोलने के बाद आपको क्या बोलना है फिर, जैसे द्वितीय साखोचार है, वर पक्षे द्वितीय साखोचारः, ये जो लिखा है, तो यहाँ पर इसको बोलिए। और उसके बाद आपको सेम उसी तरह फिर आपको बोलना है, ठीक है, जैसे आपने पहला साखोचार बोला है। उसके बाद फिर आइए कन्या पक्ष का। कन्या पक्ष के द्वितीय साखोचार आपको पंडित जी जैसे बोले थे, पंडित जी वैसे ही बोलेंगे, सेम कुछ वही है, कुछ बदलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर तृतीय साखोचार हो गया, तृतीय साखोचार ये। लेकिन साखोचार प्रारंभ करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें वैदिक और अच्छे से मंगल श्लोक का पाठ करना जरूरी है, दोनों पक्षों को, ये आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं, चलिए उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखो आ गया तृतीय साखोचार मंगल श्लोक पाठ, जैसे दिया गया है इसमें। अब देखिए मंगल श्लोक में, ओम जज्जाग्रत दूरामोदयति दैवं ददु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये वैदिक मंत्र दिया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया है लौकिक भी। नेत्राणां तृतीयं शिवं पशुपतिरग्निर्त्रयं पावरं यद्वद्विष्णुं पदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं चरागत्रयं गंगावाहपथत्रयं सुविमलं त्रिंबरं संध्यानां तृतीयं द्विजैरभिहितं गुरुवन्तु वो मंगलम। इस प्रकार आपको मंगल श्लोक का पाठ करना है। फिर कन्या पक्ष के वर पक्ष के तृतीय साखोचार पढ़ना है उसी तरह है। उसके बाद कन्या पक्ष के तृतीय साखोचार पढ़ना है, ठीक है मित्रों। ये रही साखोचार की विधि, आपको साखोचार ऐसे ही करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि साखोचार प्रारंभ करने से पहले आपको मंगल श्लोक का बढ़िया अच्छे से स्वर में गा कर करिए कि मन प्रसन्न हो जाए यजमान का, ये आपको विशेष ध्यान कर रहा है। और हाँ, अगर आपको PDF किसी को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के पूजन पाठ के लिए आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी और इसका भी PDF मिल जाएगा आपको, या जो आप वीडियो में देख रहे हैं PDF, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप कीजिए, आपको यह PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ऐसे है भाई, अब सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब, ठीक है, ये ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे अच्छे से। इसके बाद आपको हम कन्यादान का संकल्प बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्रम दिया हुआ है कन्यादान का, इसमें दिख रहा है। इसकी अगली वीडियो हम कन्यादान की बनाएंगे कि कन्यादान की विधि क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।